वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक आपका ऑनर्स पेपर है जो कि पार्ट थर्ड में आप है और सेमेस्टर आपका फोर में भी पढ़ना है आगे जाके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको पता है कि मेरा नाम डॉक्टर पायल मंदाना है। आई एम वर्किंग एज अ रिसोर्स पर्सन इन LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो आप वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड आप जानते हैं, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। और व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सिंपल वॉट एवर द एक्टिविटीज वी आर मैनेजिंग इन एनी फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट बुक्स वी आर मेंटेनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसके कुछ बेसिक्स हैं, लाइक कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे हम लोग डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है। फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट जिनको आप BP के नाम से जानते होंगे और ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके और भी चैप्टर्स हैं जिसमें कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्टिंग है, जिसमें कि हम डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज और हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफरेंट थिंग्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम उसका एक टॉपिक, एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज दैट पॉइंट वेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। आप सिंपल बताइएगा कि जब हम कोई भी कंपनी जब काम करती है तो जितनी कॉस्ट उसने लगाया है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, किसी भी एक गुड्स का या किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रही है, और जितना उसने कॉस्टिंग लगाया, रेवेन्यू आपको पता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ये आपको भी पता है। तो ब्रेक इवन एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। यानी कंपनी ने जितनी लागत लगाई है, कंपनी ने जितना कॉस्ट लगाया है, उतना उसके पास वापस आ गया, यानी उतना प्रॉफिट उसको हो गया। तो जितनी उसने लागत लगाई थी उतना उसको रेवेन्यू आ गया, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी सिंपल समझिएगा, टेक एन एग्जाम्पल, आप ग्राफ से भी समझ रख सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ आर सेम और इक्वल, दैट पॉइंट दैट पॉइंट इज known as break even point। इस पॉइंट को ही हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन कंपनी गेट्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, राइट। तो अब हम जान लेते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज, हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमको यूज होता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? फिक्स फैक्टर्स हैं। आप यहाँ पर फैक्टर्स की बात करोगे तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे फिक्स कॉस्ट को, ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। किसको करेंगे?
आपने इको में भी पढ़ा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वैसे ही और वहां पर फैक्टर्स की भी बात हुई होगी, तो बोथ थिंग आर सेम, स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, हम लोग जान लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे बीपी विद डिफरेंट फॉर्मूलाज, तो हम बीपी के अंदर सबसे पहले जान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो फिक्स कॉस्ट आपको पता है, विच इज फिक्स्ड और विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट cost is known as fixed cost. But when we talk about variable cost is always changes or vary, यानी जो बदलता रहता है, vary from time to time, ठीक है। यानी अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। Fixed cost is always fixed and variable cost is changes time from time, यानी ये हमेशा बदलता रहता है। तो बीपी हमने जाना कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, और ब्रेक इवन एनालिसिस में सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट का, कंट्रीब्यूशन का क्या आगे और हम यूज करेंगे ये भी जानेंगे। तो ये आपको क्लियर होगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम टू बेस पर एनालिसिस करते हैं, फिक्स फैक्टर पर और वेरिएबल फैक्टर पर, जिसको हम नाम से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फर्म के बारे में नहीं, फर्म की जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉस्ट और हमें रेवेन्यू निकालना है कि रेवेन्यू क्या है हमारा, और किसी भी प्रोडक्शन जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस चला रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर हुई होंगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको आएगा कि फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो सेल्स दिया हुआ है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन वर्ड जब आएगा तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सिंपल, आपने कितना टाइम कंट्रीब्यूट किया है और आपने ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने उस प्रोडक्शन प्रोसेस का आपने सेल्स निकाला और कितना मार्जिन है प्रॉफिट का। ठीक है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को भी डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को भी डिनोट करता है। अब जब आगे हम लोग चलेंगे तो इसके हेल्प से हम एमओएस निकालेंगे, दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कंपनी अगर हमारा कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रही है तो किस लिमिट तक, मतलब वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है किस लिमिट तक वो सेफ है, यानी उसका जो भी प्रॉफिट है वो सेम है, और जितना वो लगा रही है उससे ज्यादा कर रही है तो हमारा एमओएस ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट हमारा कम है तो एमओएस विल बी लेस, हमारा एमओएस कम होगा। तो सिंपल समझिएगा कि अगर हम, आपके क्वेश्चंस में सेल्स दिया हुआ है, वीसी दिया हुआ है, एफसी दिया हुआ है, और कहता है कि आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्स से, अगर हम सेल्स से अगर हम सेल्स से वीसी माइनस करेंगे, आपने देखा होगा अभी सेल्स से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वी विल गेट कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। और जब हम कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वी विल गेट प्रॉफिट। क्या हमारे पास आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं CON, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अभी हम लोग इस पे एक सम भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल समझिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा
50,000 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट हमारा 40,000 दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, और सेल्स हमारा दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर रही हूँ, सिंपल, इट इज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कि सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। तो हमारा सेल्स कितना है, 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट कितना हमारा 50,000 है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 50,000, यानी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो हमारा 50,000 है। उसके बाद आपको ये पता है कि कंट्रीब्यूशन हमारा 50 आया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया वो है 50,000, और हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट था वो हमारा 50 था, और फिक्स कॉस्ट कितना हमारा 40,000 है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 10,000 विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, बट बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हम अगर बीपी कैलकुलेट करना है या वेरिएबल कॉस्ट हमें, या हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये आपको क्लियर होगा कि सेल्स से हम वीसी, आप इसको एक शॉर्टकट टर्म में याद करने के लिए वीसी, और फिक्स कॉस्ट को याद करने के लिए एफसी याद कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग और भी जानेंगे कि इसी में हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी निकालना होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो सिंपल समझिएगा कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की जब हम बात करेंगे तो इसका बेसिक एक फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। क्लियर? ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चंस में आपको 2 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट इट इज गिवन ऑफ 2 ईयर्स, और हमारा सेल्स भी दिया हुआ है 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, तो ले लीजिए आप। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 1 लाख, और 2009 का दिया हुआ है 2 लाख। वैसे ही सेल्स दिया हुआ है हमारा 2 लाख और 4 लाख। क्लियर? तो अब हम लोग फॉर्मूलाज में यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट में क्या चेंज हो रहा है। 2008 में हमारा प्रॉफिट 1 लाख था, एंड 2009 में ये 2 लाख हो गया, तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, हमने लिया 1 लाख। सेल्स में हमारे क्या डिफरेंस है, सेल्स हमारा 2008 में 2 लाख था और 2009 में 4 लाख है, तो अगेन 2 लाख का आ रहा है डिफरेंस, इनटू 100 कर दीजिएगा और कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। द आंसर विल बी 50%। यानी हमारा जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, पीवीआर रेशियो के नाम से हम जिसको जानते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और पीवीआर रेशियो इज 50%। तो
होप कि यू विल अंडरस्टैंड, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे कि हम लोग ने पहले बीपी की बात की थी, ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, और इसमें अभी और भी फॉर्मूलेज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमने आपको इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताया, फिक्स फैक्टर के बारे में, फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया, और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया। सेल्स हमारा कैसे कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जिससे हम कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट भी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। एंड हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालेंगे वो भी बताया हमने, अगर 2 years का हमें पीवीआर रेशियो निकालना है तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।